और इस हमारे लोकसभा क्षेत्र के सारी जनता जो है समझ रही है कि सांसद जी कितना काम किए हैं और कैसे उनको यहाँ से विदाई करना है। मोदी जी के नाम पे सुनामी चल रहा है, एक तरफा जीत है। पूरे 10 साल से जितने गांव के प्रधान सरकारी धन से गांव का विकास किए हुए थे, सारे गांव को नष्ट कर दिया गया है कोड़ के। अब की बार जनता भाषण और राशन पे चुनाव वोट करने की मूड में नहीं है, की बार तो शासन पे वोट करेगी जनता। अभी हम मौजूद हैं बलिया के सलेमपुर लोकसभा में के बांसडी में, जहां मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सांसद ने 5 सालों में कितना विकास किया और क्या है इनकी आने वाली लोकसभा चुनाव में जनता की मूड क्या है। जी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम केशव प्रसाद गुप्ता पड़ेगा। केशव जी, क्या है इस बार का मूड? अब तो सिचुएशन विकास पर डिपेंड कर रहा है, कितना कौन विकास किया है। 2 बार लगातार सांसद रहे, कितना विकास हुआ? 2 बार नहीं सर, कहेंगे तो वो टोटल 6 बार रह चुके हैं। 4 बार उनके पिताजी रहे हैं, 2 बार ये रहे हैं, 7वीं बार के लिए ताल ठोके हैं और 7वीं बार जनता भी तैयार है उनकी विदाई करने के लिए अच्छी तरह से। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव? इस बार हम लोग जीतेंगे और जो जितना वोट हम लोग पहले पाए थे उसका 1.5 या 2 गुना वोट से हम लोग जीतेंगे। इसमें कोई नामुमकिन चीज नहीं है, 100% सही। इस बार का चुनाव जो होगा किन मुद्दों पर होगा? बेरोजगारी, हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी दिखाए हुए रास्ते हैं उन पे सारे सांसद लोगों ने कार्य करते हैं। अब उसी पे कार्य होता है, वही हम लोग का मेन मुद्दा है। इसी वजह से हम लोग चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखा जा रहा है कि सांसद जनता है जो है सांसद से काफी नाराज भी दिख रही है। ठीक है, नाराजगी सब लोगों से रहती है, लेकिन अब नाराजगी नहीं रह गई है, अब सब सही है। जी क्या लग रहा है इस बार का चुनाव? मेरा नाम गोपाल जी गुप्ता है। मोदी जी के नाम पे सुनामी चल रहा है, एक तरफा जीत है और अब 2 बार जो जीते थे उससे भी दुगुने वोट से अब की बार जीतेंगे। ये देशद्रोहियों के विरुद्ध पिछली बार मोदी जी का नाम का सुनामी चल रहा है, एक तरफा जीत है। इसमें कोई इफ बट की बात नहीं है। सारे भाजपा के परिवार सारा एक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफा है। किसी का युवराज बेल पर बाहर है तो किसी का मुख्यमंत्री जेल में है। ये लोग क्या लड़ेंगे? सांसद जी मोदी जी का नाम का सुनामी चल रहा है, एक तरफा लड़ाई है, इसमें इफ बट की बात कोई नहीं है। क्या मोदी जी की सुनामी चल रही है आपके और आपके सांसद की क्या हो रही है सर? सांसद जी की भी चल रही है, मोदी जी की भी चल रही है। सांसद जी कार्यकर्ता है, हम ये छोटे जैसे कार्यकर्ता है। मोदी जी का जो आदेश है उनके हिसाब से काम करते हैं। कुछ कमी बेसी रह गई हुई वो पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारा लेकिन देखा जा रहा है कि आपके सांसद के लोगों ने खदेड़ा भी किया है। कुछ नहीं, वो लोग विरोधी पार्टी के लोग हैं, ऐसा करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, कुछ उसमें दम नहीं है। विरोधी का काम है कहना। मोदी जी के नाम पर सुनामी चल रहा है, जिसे 62 में मान लीजिए 46 आवास आया है, मान लीजिए राशन फ्री मिल रहा है, 5 लाख रुपया के इलाज का फ्री हो रहा है। इतना बिजली यहाँ भी नहीं आती थी, कौन किसने रोका था? लेकिन इस बार का लोकसभा में मुद्दा क्या होगा सर चुनाव में? इस बार लोकसभा के चुनाव में जो काम अधूरे रह गए हैं वो पूरे किए जाए, चाहे रोड नाली सड़क बिजली हो या आवास हो या राशन हो या जो भी मूलभूत सुविधाएं हो, उस पर मोदी जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में कार्य आगे किया जाए। लेकिन अभी जो जनता है वो कह रही है कि सांसद जी को हम कभी देखे ही नहीं। अब वो जनता आप विपक्ष से पूछेंगे तो ये कहेगा, लगातार लाखों लाख से जीत रहे हैं, यह गवाह है कि वो सब झूठ बोल रहे हैं। यानी कि जनता झूठ बोल रही है सर? जनता झूठ नहीं बोल रही है, विपक्ष के लोग। अब उनके पास कुछ मुद्दे तो रह नहीं गए हैं, तो इनके जो प्रत्याशी हैं क्या जनता उनको पहचानते? ये भी बहुत तार्किक क्वेश्चन होगा, उनसे पूछा जाए तो इनको तो प्रत्याशी ढूंढने में समय लग गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में चल रही योगी जी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही है प्रदेश के अंदर में, पूरी तरह से जनता सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है। और विकास पर हम आज विकास की बात करते हैं और जो जनता की मूलभूत जरूरत है अनाज से लेकर स्वास्थ्य तक, उसको लेकर हम जनता के बीच में आए हैं। और जो स्थिति लग रही है पूरे देश में, जो माहौल बना है, वो निश्चित तौर पर एक बार पुनः हम तीसरी बार आ रहे हैं। जी क्या लग रहा था इस बार का लोकसभा चुनाव? मेरा नाम उमेश मिश्रा है, समाजवादी पार्टी विधानसभा बांसडी। हम लोग इस बार महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार इस मुद्दे को लेकर आम जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात जनता के बीच में स्पष्ट रूप से रख रहे हैं और जनता के द्वारा हमें अपार स्नेह दुलार प्यार मिल रहा है। आज हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं, भाजपा के लोगों से, कि आप विधानसभा बांसडी की ही बात ले लीजिए, कोई एक काम जनहित में कोई एक काम बता दें कि यह सांसद के द्वारा
उद्घाटन किया गया हो, शिलान्यास किया गया हो, मैं इनकी बात मान लूं, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, देखिए जिले से हर शहर को जोड़ने का काम किया गया है, उस पे आज तक एक गिट्टी यह सरकार नहीं दे पाई। 7 साल से यह प्रदेश की सरकार चल रही है। सांसद जी का एक बयान आता है कि मैं पानी टंकी नहीं ठीक करा पाया। इससे हम क्या माने? जब वो अपनी पानी टंकी ठीक नहीं करा सकते तो यह पूरे लोकसभा के लोगों की क्या भला करेंगे? मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ। और रही एक अस्पताल बना हो, कोई विद्यालय बना हो, कोई स्कूल बना हो, कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है। हवा पे मोदी जी जिस तरह आप 14 में हवा बनाए, 19 में बनाए, कहीं मोदी जी का नाम लेने वाला कोई है? चट्टी चौराहा, रोड, सड़क कहीं गांव में? लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि काफी विकास हुआ है। देखिए, विकास कहने से नहीं होता है, विकास दिखता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप ही बताइए कि इस विधानसभा में कहीं एक सड़क, नाली, गांव की हालत देखिए। एक जल कल योजना लेके आए हैं, पूरे 10 साल से जितने गांव के प्रधान सरकारी धन से गांव का विकास किए हुए थे, सारे गांव को नष्ट कर दिया गया है तोड़ के। और बरसात के दिन में उस गांव में क्या दिक्कत होगी अब भगवान जानेंगे। पानी आएगा कि नहीं आएगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कि मोदी जी की बात की कोई गारंटी न आज तक हुआ है न होगा। क्या लग रहा है सर, इस बार मोदी की गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। गारंटी क्या है? जुमला है। काफी विकास हुआ है। विकास पैदा ही नहीं हुआ तो विकास हुआ ही नहीं तो दिखेगा क्या? अभी जनता भी कह रही है, जैसे बीजेपी के सांसद भी कह रहे हैं कि काफी विकास हुआ है और विकास के नाम पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। बोले तो विकास पैदा ही नहीं हुआ, विकास हुआ ही नहीं। इस बार का जो लोकसभा चुनाव होगा किन मुद्दों पर होगा? महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर सबसे बड़ा सवाल है। नौजवानों का जो सेना को का निजीकरण की तरफ देश जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। सांसद जी 2 बार से लगातार रहे। छोड़िए सांसद जी की बात, सांसद जी की बात मत कीजिए, देश की बात कीजिए। अग्निवीर 2 साल में बच्चे रिटायर होके आ रहे हैं। सांसद की तो बात ही नहीं, बौने हैं। 2 साल में मौका मांग रहे हैं, ये बौने लोग हैं। क्या होगा इन बार चुनाव का मुद्दा? जी, मैं दुर्गेश कवि जी, आम आदमी पार्टी से। अब की बार जनता भाषण और आसन पे चुनाव वोट करने की मूड में नहीं है, कि बस शासन पे वोट करेगी जनता। और इनके जो दावे हैं आज 10 साल से पूरा जनता देख रही है, और इनके जो 400 पार के नारे हैं इनको भी जनता अच्छी तरीके से देख रही है। और इनके नेता कर्नाटक में 2500 वीडियो इनका वायरल हुआ है, तो 2500 पार है, 400 पार नहीं है। और भ्रष्टाचार में पूरा लिप्त ऊपर से नीचे तक, मतलब जहाँ स्पर्श करिए भ्रष्टाचार ही आपको दिखेगा। और रही सलेमपुर लोकसभा की बात, तो यहाँ की जनता पूरी तरीके से देख रही है। और 2 बार ये रह चुके हैं और 4 बार इनके पिताजी। उतने दिन में क्या हुआ है सलेमपुर में पूरी जनता देख रही है। अब की बार व्यक्ति विशेष और ऊपर के श्रेष्ठ नेतृत्व पर चुनाव नहीं हो रहा है, जनता अपने मुद्दों पर चुनाव कर रही है, वोट करेगी और अब की बार बदलाव होगा। प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आती है कि एक तरफ कहते हैं वो कि पूरे विश्व में जो है ना भारत का डंका बज रहा है, दूसरे तरफ स्टेज से कहते हैं लोगों से कि देखिए हमको गाली दे रहे हैं। उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि आखिर पहला ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जो इतना गाली खाया है। आखिर मेरे अंदर कौन सी ऐसी कमी है कि इस देश के इतने लोग हमको गाली दे रहे हैं, वही बुद्धिजीवी लोग गाली दे रहे हैं। विकास तो इतना हुआ है साहब, में पार जाएंगे लोग विकास के। अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजे हैं, क्योंकि ये जब दोनों लोगों का वोट परसेंटेज मिलाएंगे तो बीजेपी हवा में उड़ जाएगी दिल्ली में। और यही उठा करके यही बस कारण था कि गठबंधन आपने किया, अब आप जेल में चलिए। जेल में चले गए, हमारे जानने की कोशिश की है कि सांसद कितना विकास किए, काफी लोगों में नाराजगी रही। बने से सके तो उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।